हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रखकर करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम लोग देखते हैं मई मंथ के करंट अफेयर 1 से 10 तारीख तक, ताकि हम लोग का कोई क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। करंट अफेयर की भूमिका बहुत अधिक है। चलिए हम लोग देखते हैं 1 मई के करंट अफेयर। पहला फैक्ट है, पंजाब ने लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए बढ़ाया। लॉकडाउन अवधि फिर बढ़ाने वाला पहला राज्य है। दूसरा फैक्ट हम लोग देखते हैं, नीट नहीं अल्पसंख्यक संस्थानों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ। नेक्स्ट देखते हैं, पीईएसबी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये राजीव कुमार को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेबरहुड क्लासेस शुरू करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो ये त्रिपुरा सरकार ने लिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? तो ये सुरेश एन ने ली थी। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया टीएस त्रिमूर्ति को किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, यूएसए क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? तो ये अरुण कुमार को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में वन स्टॉप वेबसाइट किस सरकार ने लॉन्च की है? तो ये दिल्ली सरकार ने लॉन्च की है। नेक्स्ट देखते हैं, किस संस्थान ने अल्जाइमर अवरोधक विकसित किया है? तो एनसीआर ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस संगठन ने फार्म द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टाडाउन रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी की है अमटाड ने। नेक्स्ट देखते हैं, किस संस्थान ने एक बहुस्तर सैनिटाइजर डिजाइन किया है? तो ये आईआईटी भुवनेश्वर ने किया है। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, अभी तक बंद पड़े अमेरिका में 50 में से 35 राज्यों में लॉकडाउन खत्म करने की जारी की गई योजना है। नेक्स्ट देखते हैं, दोबारा चुने जाने से रोकने को चीन में वायरस का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट देखते हैं, गांव में बढ़ेगा रोजगार, पलायन की घटेगी रफ्तार। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, नहीं रहा भारतीय फुटबॉलर ऑलराउंडर सुबिमल गोस्वामी। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस जैसे आउटडोर गेम्स के अलावा कई इंडोर गेम्स में भी माहिर थे। उन्हें सबसे अधिक सफलता फुटबॉल में मिली थी। नेक्स्ट देखते हैं, 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता और 1964 ईस्वी में एशियाई कप में उप विजेता बने थे। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, 1950 से 1964 तक 50 फुटबॉल मैच भारत के लिए खेले। भारत के लिए बहुत ही गौरवान्वित वाली बात है। नेक्स्ट देखते हैं, 1964 में 27 की उम्र में संन्यास ले लिए थे। नेक्स्ट, भारतीय फुटबॉल में चुनी गोस्वामी, पीके बनर्जी और तुलसीदास बलराम की तिकड़ी बेहद खतरनाक मानी जाती थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रिलायंस लगाएगी देश का सबसे बड़ा राइट्स डेस्पो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यूपी की तरह अब दिल्ली में भी दगाई से होगी वसूली। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस एसएन गौर और क्लेम कमिश्नर नियुक्त किया गया है। दिल्ली में ऐसा पहली बार लागू किया गया है। यह मेनली यूपी में होता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देश के विभिन्न हिस्सों में 35 लाख लोगों की वापसी के अनुमान में बढ़ाई परेशानी। व्यवहारिक दिक्कतों को देखकर बिहार ने जताई असमर्थता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बस से लाना संभव नहीं, प्रवासियों के लिए ट्रेन चलाएंगे। ये उस समय के लिए फैक्ट था। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल ने केरल में वेतन कटौती अध्यादेश को मंजूरी दी। आरपी मोहम्मद खान। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सरकार को 6 दिन का वेतन काटने का अधिकार मिल गया है। वेतन में यह कटौती 5 महीने तक होगी। नेक्स्ट देखते हैं, कोरोना के खिलाफ चीन की जंग बड़ी रणनीतिक उपलब्धि सी जिनपिंग ने बोले हैं। अब हम लोग देखते हैं 2 मई के करंट अफेयर। लीग 1 का विजेता बना पीएससी पेरिस सेंट जर्मन 2019-20 का विजेता।
नेक्स्ट देखते हैं फ्रेड कप हार्ट पुरस्कार के लिए सानिया नामित। नेक्स्ट विलियम्स और सूजी वेट्स न्यूजीलैंड का बेस्ट वनडे क्रिकेटर चुने गए। नेक्स्ट देखते हैं रॉस टेलर को पुरुष T20 जबकि सोफी डिवाइन को महिला 20 का अवार्ड मिला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नवादा की खेत की खुदाई में निकली भगवान विष्णु की गुप्तकालीन प्रतिमा 4 फीट ऊंची है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है बिहार के लिए, ऐसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कोरोना आतंकी हमले में सबसे ज़्यादा खतरनाक WHO, मतलब कोरोना आतंकी हमले से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये तो है, पूरे देश को वैश्विक स्तर पर सभी को संक्रमण कर चुका है लगभग। नेक्स्ट देखते हैं 55 से अधिक उम्र वाले पुलिसकर्मियों को छूट होगी। दी हार्डेट लिंक 2021 तक टली इंग्लैंड क्रिकेटर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वैक्सीन उत्पादन में भारत की सबसे बड़ी भूमिका। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विश्व की सबसे बड़ी कंपनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा मंत्री से स्टूडेंट पूछ सकते हैं सवाल। #एजुकेशन मिनिस्टर गोज लाइफ के साथ एंड @डॉक्टर आरपी निशंक व मंत्रालय के ट्विटर के साथ। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किसी संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया, तो TS त्रिमूर्ति को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट देखते हैं 1 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा राज्य मनरेगा के अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने में राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है, तो ये छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ जिन्होंने राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार जीता था, तो ये है हेमा भराली। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किसे PNB हाउसिंग के MD और CEO नियुक्त किया गया, तो नीरज व्यास को। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में मूडीज ने भारत को GDP दर घटाकर कितना कर दिया, तो 0.2% कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन किसे सम्मानित किया गया था, यह थंगजाम दबली सिंह को किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना आरंभ की है, तो ये कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस राज्य में काले चावल के भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया था, ये मणिपुर। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में गूगल पे इंडिया के सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, तो ये शिखा शर्मा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अन्य पेशेवर के सम्मान #वी विल विन अभियान शुरू किया गया था, ये फीफा। नेक्स्ट देखते हैं निकेई पुरस्कार 2020 के लिए किस भारतीय को चुना गया, तो ये थलजीत प्रदीप को चुना गया। निकेई पुरस्कार किसके तरफ से दिया जाता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं दीपक मित्तल को भारत के किस देश का अगला राजदूत नियुक्त किया गया, तो ये कतर को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट देखते हैं जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश प्रत्येक मार्क्स के लिए 11 रुपया दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 मई के करेंट अफेयर। इसमें है हाल ही में किसने MSME मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है, तो ये अरविंद कुमार शर्मा। MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज फॉर्मेशन। इसका स्थापना हुआ था ये होगा 2007 में। हेडक्वार्टर इसकी नई दिल्ली में। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है, तो नितिन गडकरी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाल ही में किसने कोरोना वायरस का खात्मा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कीटाणु शोधन मशीन विकसित किए, तो CSIR एंड CSIO। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIO साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 2 मई को मनाया जाता है मछली जागरूकता के लिए।
आइए हम लोग देखते हैं मई मंथ में कौन कौन सा डे मनाया जाता है। तो पहला मई 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस या विश्व माप विज्ञान दिवस, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है, 25 मई को मनाया जाता है विश्व थायराइड दिवस, 25 मई को और 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है, 30 मई को गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कोविड-19 को विघटित करने के लिए माइक्रोवेव सेटेलाइजर अतुल्य किस संस्थान ने विकसित किया है? तो डैट महाराष्ट्र ने विकसित किया है। डैट की क्या फुल फॉर्म है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1952 में, और इसके चांसलर कौन है? तो राजनाथ सिंह है। नेक्स्ट देखते हैं, परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सचिव कौन है? तो ये गिरधर अरमाने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज का मानद सदस्य के रूप में चुना गया है? तो शोभना नरसिम्हन को। नेक्स्ट देखते हैं, ओपन बजट सर्वेक्षण 2019 में बजट पारदर्शिता व जवाबदेही रिपोर्ट के मामले में भारत का रैंक क्या है? तो यह 53वां है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 117 देशों में न्यूजीलैंड पहले रैंक पर था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस देश ने बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए भारत की प्राथमिकता की सूची में रखा गया? तो ये अमेरिका को रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी सूची में 10 देशों को भी शामिल किया गया है, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, चिली, रूस, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, वेनेजुएला और यूक्रेन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया। वह किस देश के थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका के थे। राजधानी क्या है? प्रिटोरिया। कार्यपालिका है और ब्लोमफार्स न्यायिक है और केप टाउन विधायी है। राष्ट्रपति कौन है? तो सिरिल रामाफोसा राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 1 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो यह 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात ने अपना स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 मई के करेंट अफेयर। तो किस खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार रिसर्च पदक को जीता? तो ये रॉस टेलर न्यूजीलैंड टीम से खेलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता की थीम है, तो ये क्या है? जर्नलिज्म विदाउट फियर ए फेवर। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केसर का जीआई टैग मिला है? तो ये जम्मू कश्मीर। ऐसे भी अधिक एक ही मात्र राज्य है जहाँ केसर मिलता है, जम्मू कश्मीर, याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और NH-44 पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8,648 मीटर है, ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, बुलर झील भारत की ताजे पानी वाली सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य ने डीजल व पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर लगाया है? तो ये नागालैंड ने लगाया है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को। अब इसके नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, नागालैंड उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है? तो ये CSIR किया है। डायरेक्टर है रवेश्वर सी मंडे। फॉर्मेशन हुआ था 26 सितंबर 1942 को। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश की क्रिकेट टीम ने ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची है? तो ऑस्ट्रेलिया। राजधानी क्या है? तो कैनबरा है। करेंसी क्या है? तो करेंसी डॉलर है।
और पीएम का क्या नाम है, तो ये स्कॉट मॉरिसन नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में श्रमिक ट्रेन के माध्यम से लोगों को लाने वाला पहला राज्य कौन है, तो ये झारखंड है। झारखंड की का स्थापना हुआ था 15 नवंबर 2000 को और मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो रवि रंजन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाल ही में एनडीबी ने ब्रिक्स देशों को कितने बिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है, तो यह 15 देशों ने। एनडीबी का फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका फॉर्मेशन हुआ था 15 जुलाई 2014 को। हेडक्वार्टर क्या है, तो शंघाई। अध्यक्ष कौन है, तो केवी कमत है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक की ई बुक लॉन्च की है, तो ये कौन थे, तो प्रहलाद सिंह पटेल पुरातत्ववेत्ता थे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य है, तो ये है महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टेमिस मिशन 2024 किस देश की और किस ग्रह हेतु प्रस्तावित योजना है, तो ये नासा, अमेरिका और चंद्रमा के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना क्या है, तो ये नए संसद भवन और अन्य कार्यालयों के पुनर्निर्माण की योजना है। अब हम लोग देखते हैं 5 मई के करेंट अफेयर। हाल ही में किस बैंक ने हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया है, तो एचडीएफसी ने जारी किया है। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। फॉर्मेशन कब हुआ, तो अगस्त 1994 में। अध्यक्ष कौन है, तो सीएम वासुदेव है। प्रबंध निदेशक आदित्य सूरी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट किसने लॉन्च किया है, तो ये CIT कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड ने शुरू किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में एनटीपीसी के परिचालक निर्देशक के पद पर नियुक्त हुए, तो ये रमेश बाबू नियुक्त हुए हैं। एनटीपीसी का फुल फॉर्म हम देखते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका फॉर्मेशन कब हुआ, तो 7 नवंबर 1975 को। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में। एमडी और चेयरमैन, तो ये गुरदीप सिंह है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने की घोषणा दी है, तो ये महाराष्ट्र ने की है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में यूके प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी में नए फेलो के रूप में किसे चुना गया, तो ये चुना गया रॉल्फ स्पेथ जर्मनी को चुना गया। यूके यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी लंदन है, करेंसी इसकी पाउंड स्टर्लिंग है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के चलते गेंद को चमकाने के लिए लार का इस्तेमाल पर प्रतिबंध कर दिया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया है। राजधानी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया की तो कैनबरा है, करेंसी डॉलर है, पीएम है स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में विश्व चैंपियन पीटर एडवर्न का संन्यास की घोषणा की है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये स्नूकर से है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में केंद्रीय जल आयोग के निर्देशक वित्त कौन नियुक्त हुए थे, प्रदीप कुमार शुक्ला नियुक्त हुए थे। केंद्रीय जल मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। नेक्स्ट देखते हैं, विज्ञान और इंजीनियरिंग में दी गई पीएचडी की संस्था के मामले में भारत में कौन सा स्थान पर है, तो यह तीसरे स्थान पर भारत है, पहले स्थान पर यूएस है, दूसरे स्थान पर चीन है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कोरोना वायरस के कारण अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हुआ, वह किस संबंध से, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो ये लोकपाल के सदस्य थे। तो ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के लोकपाल के सदस्य पूर्व न्यायाधीश भी थे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में रोनाल्ड विमियन स्मिथ का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो वह इतिहासकार व लेखक थे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कितने राज्यों को जोड़ा गया, तो यह 5 राज्यों को जोड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं, यस बैंक के नए सीआरओ कौन बने हैं, नियुक्त हुए हैं, तो ये नीरज धवन नियुक्त हुए हैं, सीआरओ चीफ रिस्क ऑफिसर। नेक्स्ट देखते हैं, जापान में 2021 में होने वाले
कॉमनवेल्थ गेम्स का कब तक स्थगित किया गया है? तो ये 2023 तक स्थगित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में न्यूजीलैंड में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया केन विलियमसन। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम है। राजधानी वेलिंगटन। करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर। पीएम है जेसिंडा अर्डर्न। अब हम लोग देखते हैं 6 मई के करंट अफेयर। 12वीं पास छात्राओं के खातों में भेजे जा गए 10-10 हजार रुपये डीबीटी के माध्यम से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्प्रैडली द्वीप समूह से जुड़ा विवाद किससे? तो ये चीन, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया से। इस क्षेत्र में व्यावसायिक रूप से मछली पकड़ने को लेकर ब्रुनेई भी आपत्ति दर्ज की है। नेक्स्ट देखते हैं, चीन ने एक तरफा निर्णय लेते हुए स्प्रैडली और पैरारोला द्वीपों पर नए प्रशासनिक जिले बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं, चीन ने प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय और नागरिक मामलों के मंत्रालय में चीनी द्वीपों के साथ इन क्षेत्रों के 80 द्वीपीय मंत्रालय ने चीनी द्वीपों के साथ इन क्षेत्रों पर 80 द्वीपीय मूंग की चट्टानें समेत अन्य भौगोलिक संसाधनों को चीनी नामों के साथ नामकरण करने की बात कही है। नेक्स्ट देखते हैं, 1983 में चीन अपने एक तरफा निर्णय के तहत इस द्वीप समूह को संबंधित 285 भौगोलिक संसाधनों का नाम बदल दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सरकारी कर्मियों में नहीं कटेगा वेतन। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, वनडे में भारतीय टीम दूसरे और इंग्लैंड टॉप पर। T20 रैंकिंग में पहली बार ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे। नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान में पहली बार हिंदू युवक बना पायलट। यह राहुल देव बना, बहुत ही चर्चा में रहा, इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेनों की क्षमता में 90% यात्री होने पर ही चलेगी श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार 180 देशों में 142वां स्थान है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। नेक्स्ट देखते हैं, यूएई ने वापसी को 1.5 लाख भारतीय में ने किया आवेदन। नेक्स्ट देखते हैं, पहले जलीय डायनासोर की खोज हुई। 5 मई को मनाया गया विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट, ऑनलाइन नेशन कप आज से आनंद हिस्सा लेंगे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिनडे और chess.com ऑनलाइन नेशन कप। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, स्विमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 1 साल के लिए स्थगित, 2022 में होगा आयोजन। नेक्स्ट देखते हैं, ICMR ने देश के 20 संस्थानों को दी इजाज़त। पटना एम्स में अब प्लाज्मा थेरेपी से होगा कोरोना का इलाज, बस डोनर का इंतजार है। नेक्स्ट देखते हैं, इलाज के लिए 100 ml प्लाज्मा की ज़रूरत। अस्पताल से छुट्टी होने के 14 से 28 दिन बाद उनका प्लाज्मा लिया जाता है। TTT टेस्ट ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट के सिद्धांत पर किया गया काम, ये साउथ कोरिया के तर्ज पर हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के 81% कोरोना मरीजों की जांच से पहले नहीं दिखा कोई लक्षण। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र ने कहा किराए का 85% भार रेलवे तथा 15% बोझ राज्यों ने उठाया। नेक्स्ट देखते हैं, प्रवासियों को घर पर ही मिलेगा काम। बिहार में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन। नेक्स्ट देखते हैं, 30 लाख कामगारों को काम देने की तैयारी। सफाई कर्मी को कोरोना से मौत पर आश्रित 10 लाख। नेक्स्ट देखते हैं, पीएम मोदी ने पहली बार गुटनिरपेक्ष सम्मेलन को किया संबोधित। वर्तमान में अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हान अलीयेव नाम के अध्यक्ष हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जियो ने सिल्वर लेक का 5,656 करोड़ का निवेश किया। नेक्स्ट देखते हैं, 19 करोड़ में बिक रहा चांद का टुकड़ा 13.5 kg का वजन वैज्ञानिकों ने NWA 12,691 का नाम दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला चंद्रमा का 5वां सबसे बड़ा टुकड़े के तौर पर देखा जा रहा है।
नेक्स्ट देख रहे हैं, यूपी में एक दिन में 300 करोड़ की बिक्री शराब। कर्नाटक में अकेले एक शख्स ने खरीदा 52,841 रुपये का दारू। नेक्स्ट देखते हैं, इजराइल को कोरोना के एंटीबॉडी बनाने की दवा। तो इसके रक्षा मंत्री कौन है? तो नफ्ताली बेनेट हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जर्मनी पर जीत की याद में रूस ने किया किम जोंग उनको दिया वार मेडल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी पर जीत की 76वीं सालगिरह पर। नेक्स्ट देखते हैं, पिछले साल रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध में जीत के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 9 मई को मॉस्को में होने वाली परेड में किम जोंग को आमंत्रित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, सीईओ नरेंद्रन का संघ के अध्यक्ष पद पर इस्तीफा। भारत इस्पात संघ से अलग हुई टाटा स्टील। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीयों को स्वदेश लाने का महाअभियान। नेक्स्ट देखते हैं, वंदे भारत मिशन के नाम से इस अभियान के पहले चरण में खाड़ी देशों अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, मालदीव, बांग्लादेश अन्य देशों ने 64 उड़ानें और नौसेना के 3 जहाज़ों से कुल 14,800 लोगों को स्वदेश लाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नौसेना ने अपने अभियान को समुद्र सेतु का नाम दिया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत विरोधी टिप्पणी से विवादों पर पुरजित अवार्ड। ये किसे मिला? तो छायाकार चन्नी आनंद और यासीन डार को और मुख्तार अहमद द एसोसिएट को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चीन को रहे कोस रहे मेड इन इंडिया, और चीन को कोस रहे हैं और मांग रहे हैं मेड इन इंडिया। वैसे भी कहा जाता है चाइना का माल का कोई भरोसा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, कालीन का निर्यात होता है, तो ये कहाँ होता है? तो यूपी के भदोही और हरियाणा के पानीपत का नाम इसमें आगे है। तो ये किस में नाम आ गया? तो कालीन के निर्यात में। नेक्स्ट देखते हैं, प्लास्टिक से बने ऐसे उत्पाद में चीन भारत से 15 गुना आगे है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ एक कदम आगे, 120 रुपये में होम डिलीवरी शराब 5 लीटर तक ऑर्डर। नेम के बारे में देखते हैं, नेम शिखर सम्मेलन की थीम है यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। नेम नॉन एलिगेंट मूवमेंट, स्थापना 1961 में हुआ। मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया। अध्यक्ष इड्राम एलिएव था। अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस कब मनाया गया? तो ये 5 मई को मनाया गया। इसका उद्देश्य मिडवाइफ के काम को मान्यता देने और माताओं और उनके नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली आवश्यक देखभाल के लिए मिडवाइफ की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के हर वर्ष 5 मई को मनाया जाता है। इसकी घोषणा WHO ने की थी। WHO के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष है टेड्रो एडरेंगम। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सरस कलेक्शन लॉन्च किया था, नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों को केंद्र और राज्य सरकार के खरीदारों पर पहुंचने के लिए बाजार उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट देखते हैं, यूनेस्को ग्लैमोफेनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 किसने जीता? तो जीनेत बोडाया लीमा ने जीता है। ये कहाँ का है? तो ये कोलंबिया देश की है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 4 नवंबर 1946 को। हेडक्वार्टर का है तो पेरिस, फ्रांस में, और इसका हेड है आंद्रे अंजिले। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कोविड-19 महामारी पर कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की? तो डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व बैंक समूह ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में किसे नियुक्त किया? तो मोहम्मद डायगन को नियुक्त किया है। स्थापना है जुलाई 1944। मुख्यालय वाशिंगटन। MD और CEO है तो यह है अंशुला कांत। नेक्स्ट देखते हैं, अध्यक्षता किया था डेविड माल्पस ने किया।
किस देश ने वार्षिक क्रिकेटर अवार्ड की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड ने की है। राजधानी है वेलिंगटन, करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर, पीएम है जयसिंह अर्डन। नेक्स्ट देखते हैं, किसने बॉलीवुड में होम टू होम कन्फेडरेशन कंसर्ट आई फॉर इंडिया शुरू किया? तो ये फेसबुक ने शुरू किया है। स्थापना कब हुआ था फेसबुक का? तो 2004 में। मुख्यालय कैलिफोर्निया, सीईओ है मार्क जुगरबर्ग। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभियान दिवस कब मनाया गया? तो ये 4 मई को मनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, वाडा ने भारतीय चक्का फेंक डेविस थोलराज संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया? तो ये 4 साल का प्रतिबंध लगाया। वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। फॉर्मेशन 10 नवंबर 1999 को। हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा। अध्यक्ष कौन है? तो जॉन फाय। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 मई को मनाया जाता है और भारत में 12 नवंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, किस सोशल ऐप ने मत कर फॉरवर्ड का अभियान शुरू किया? तो ये टिकटॉक ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस शहर में पहली कोविड-19 बस लॉन्च की है? तो ये मुंबई ने की है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण। प्रमुख दर्रा यहाँ है रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बारालांचा दर्रा यहाँ पर प्रमुख हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 मई के करंट अफेयर। डेमोक्रेटिक पार्टी का न्यूयॉर्क प्राइमरी चुनाव रद्द करना असंवैधानिक, अमेरिकी जज बोला। नेक्स्ट देखते हैं, संकारा को दूसरे कार्यकाल की पेशकश करेगा एमसीसी। नेक्स्ट देखते हैं, वतन वापसी की घोषणा, ज़्यादा आवेदकों की वजह से वेबसाइट क्रैश। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध पूर्णिमा पर देश को संबोधित करेंगे पीएम, सुबह 8 से 9। यह आभासी प्रार्थना कार्यक्रम होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को कब तक के लिए स्थगित किया गया था? 2021 तक स्थगित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में बैडमिंटन के सभी खेल बल्ब रेगुलेट करते हैं। इसका फुल फॉर्म हम लोग देखते हैं, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। स्थापना कब हुआ था? तो 1934 में। मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया। अध्यक्ष कौन है? तो पॉल इडिक लार्सेन था। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने समुद्र सेतु नामक एक नया अभियान शुरू किया? तो भारतीय नौसेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवी हेडक्वार्टर का है? तो नई दिल्ली। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। इसके अध्यक्ष कौन है? तो करमबीर सिंह है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अन्य सेना प्रमुख का नाम है उप सेना प्रमुख एस.के. सैनी। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाजे। नेक्स्ट देखते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत। वायुसेना एयरफोर्स के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया। भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कृष्णा स्वामी नटराजन। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अध्यक्ष अनूप कुमार सिंह एनएसजी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफ के महानिदेशक अरुण कुमार। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के अध्यक्ष हैं राजेश रंजन। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के अध्यक्ष हैं आनंद प्रकाश महेश्वरी। नेक्स्ट देखते हैं, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय ने वर्ष 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीता है? तो ये सौरभ लोढ़ा ने जीता है, आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने सेना प्रशिक्षण कमान ARTRAC की कमान संभाली? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजा शुक्ला। ARTAC का फुल फॉर्म हम देखते हैं, आर्मी ट्रेनिंग कमांड। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एक्सिट ऐप लॉन्च किया है? तो पश्चिम बंगाल ने किया। मुख्य न्यायाधीश है TVN राधाकृष्णन। नेक्स्ट देखते हैं, किसने उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया? तो व्लादिमीर पुतिन ने किया। राजधानी पियोंगयांग है इसका उत्तर कोरिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
किस भारतीय को वर्ल्ड बैंक का ऋण शाखा IBRD का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? तो अशोक माइकल पीटो को नियुक्त किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मैक्स सुपा के नए MD CEO कौन नियुक्त किए? तो कृष्णन रामचंद्रन ने नियुक्त किए गए। तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। मैक्स बुपा भारत की हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। इसकी स्थापना 2008 में, मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विश्व अस्थमा दिवस 5 मई को। थीम है इनफ अस्थमा डेट्स। और IOCL के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये श्रीकांत माधव वैद्य बने हैं। IOCL इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड फॉर्मेशन, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, 30 जून 1959 को। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व स्वच्छता दिवस 5 मई को। थीम है सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया सिद्धार्थ वदराजन को। नेक्स्ट देखते हैं, सुरेश कोटरेड्डी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो यह ब्राजील में नियुक्त किया गया, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। राजधानी है ब्राजीलिया। करेंसी है ब्राजीलियन रियाल। राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किन 3 भारतीयों को भी 2020 के पुरस्कृत पुरस्कार से सम्मानित? तो ये सम्मानित किया गया है दार यासीन मख्तार खान चन्नी आनंद को, साहित्य और रचना के क्षेत्र में। अब हम लोग देखते हैं 8 मई के करेंट अफेयर। हाल ही में RBI केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये तरुण बजाज नियुक्त हुए हैं। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई। गवर्नर कौन है? 25वें श्रीकांत दास। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में लोक लेखा समिति PAC का अध्यक्ष फिर से किसे नियुक्त किया गया? तो अधीर रंजन चौधरी को नियुक्त किया गया है। PAC क्या है? तो ये पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति ICRS तथा रेड क्रॉस के बारे में जागरूकता प्रदान करना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ICRC इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस फॉर्मेशन 1863 में, हेडक्वार्टर है जिनेवा। डायरेक्टर जनरल है यावेस डेकियार्ड। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने श्रम स्वरोजगार मंत्रालय ने श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? तो DPS नेगी ने संभाला है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री संतोष गंगवार है। हाल ही में वैशाख दिवस कब मनाया गया? तो ये 7 मई को मनाया गया। इसकी घोषणा UN ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 7 मई को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी जयंती मनाई? तो 159वीं जयंती मनाई। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में विजयंत एक्रियल द लाइफ ऑफ ए केरल हीरो नामक पुस्तक विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? तो कर्नल नायपर और नेहा द्विवेदी है। नेक्स्ट देखते हैं, यह पुस्तक वीरचंद्र पुरस्कार कैप्टन विजयन थापर की जीवनी है। विजयन थापर की जिंदगी है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर किसने विकसित किया? तो DRDO ने विकसित किया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेशन है 1958, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निगाह योजना शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। न्यायाधीश कौन है? तो लिंगपा नारायण है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे सार्वजनिक उपक्रमों पर 22 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो मीनाक्षी लेखी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी लास्ट एंड होम रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2019 में दुनिया में सबसे अधिक नए आंतरिक विस्थापन के मामले सामने आए? तो ये भारत में आए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2019 में 5 मिलियन से अधिक नए आंतरिक विस्थापन मामले सामने आए। यह रिपोर्ट यूनिसेफ ने जारी की। पहला देश है भारत, सेकेंड है फिलीपींस, तीसरा है बांग्लादेश। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया? है
उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किसने CHD कोविड ऐप लॉन्च किया, तो ये चंडीगढ़ ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च की है, तो ये झारखंड। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने से बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने हेतु संकल्प योजना शुरू की, तो मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल है। अब हम लोग देखते हैं 9 मई के करंट अफेयर। जब्त सामानों को रिलीज करने की शक्ति कलेक्टर को नहीं, ये हाईकोर्ट ने किया। नेक्स्ट देखते हैं विश्व में दिखा साल का आखिरी सुपरमून अगला अप्रैल 2021 में। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 1979 के रिसर्च नोलो पर पहली बार सुपरमून का नाम का इस्तेमाल किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अबू धाबी और दुबई से भारतीय विमान स्वदेश पहुंचे। फंसे भारतीयों को लाने के लिए माले पहुंचा नौसेना जहाज। जल अस नाम है अभियान है समुद्र सेतु। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मुस्तफा अल कादिमी इराक के प्रधानमंत्री। लॉकडाउन में देश के 39 करोड़ गरीबों को 34,800 करोड़ की मदद। गरीब कल्याण पैकेज के तहत घोषणा है 26 मार्च को 1.70 लाख करोड़ उद्देश्य है। इसके तहत सरकार ने गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न के साथ महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों की नकद पेमेंट की घोषणा की। नेक्स्ट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज PM किसान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान के तहत 8.19 करोड़ लाभार्थियों को 5 मई 2020 तक पहली किस्त के तौर पर 16,394 करोड़ रुपए का भुगतान किया। इन खातों में 2,000 रुपये की वित्तीय मदद पहुंचाएगी। अब हम लोग देखते हैं मनरेगा। मनरेगा के तहत श्रमिकों की बढ़ी मजदूरी को 1 अप्रैल से प्रभावी बनाई गई। चालू वित्त वर्ष में 5.97 करोड़ मानव श्रम दिवस सृजित किए गए। इसके तहत सामग्री व मजदूरी पेमेंट के लिए राज्यों को 21,032 करोड़ रुपए जारी किए गए। EPFO में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के 9.6 लाख यूजर्स अपने खातों में 2,985 करोड़ रुपए के एडवांस की ऑनलाइन निकासी को लाभ उठाया। नेक्स्ट देखते हैं सरकार ने उन्हें 3 माह का एडवांस निकासी की सुविधा की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जनधन खाते। 20.05 करोड़ महिला जनधन खाते में 500 रुपये और पहली किस्त में 10.25 करोड़ रुपये भेजे गए। इनमें 8.72 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों ने खातों की निकासी भी की। नेक्स्ट देखते हैं वही 5.57 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को खातों में दूसरी वित्त के तौर पे 2,785 करोड़ रुपए भेजे गए। नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक सहायता। सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत 2.82 करोड़ सीनियर सिटीजन, विधवा और दिव्यांगों को 1,400 करोड़ की सहायता दी गई। हर लाभार्थी को पहली किस्त के रूप में 500 रुपये दिए गए। नेक्स्ट देखते हैं अन्य योजना के बारे में। अन्य योजना के तहत अप्रैल में 60.63 करोड़ लोग 16 लाख टन खाद्यान्न बांटा और मई में 12.39 करोड़ लोगों को 6 लाख टन बांटा जाएगा। 12.42 लाख शामिल है। 5.21 करोड़ लाभार्थियों को दालें भी बांटी गई। नेक्स्ट देखते हैं धान और गेहूं खरीद में PDS को शामिल करने के सरकारी आदेश में हस्तक्षेप के हाईकोर्ट का इनकार। न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा। नेक्स्ट देखते हैं SBI ने कर्जदारों व बुजुर्गों को दी बड़ी राहत। बैंक ने खुदरा ग्राहकों के लिए कर्जदारों को 15 आधार अंकों की कटौती की। नेक्स्ट देखते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई डिपॉजिट योजना पेश की है SBI वेलफेयर डिपॉजिट नामक योजना के तहत। इस योजना के तहत बैंक 5 वर्षों या उससे अधिक अवधि की सावधि जमा करने पर 30 आधार अंकों का प्रीमियम देगा। नेक्स्ट देखते हैं सेना की इंजीनियरिंग सेवा 9300 पद हुए खत्म। फैसला लिया किसने? लेफ्टिनेंट जनरल सेक्टर की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं रेलवे ने कहा जमालपुर को नई शिफ्ट होगा
IRIME। नेक्स्ट देखते हैं, नर्वस सिस्टम पर हमला करती है स्ट्राइनिन गैस। स्ट्राइन गैस को इथाइल बेंजीन भी कहा जाता है। यह पानी की तरह रंगीन होता है। चेंबर में यह तरल के रूप में रहती है और लीक होने पर वाष्प की शकल में बाहर आती है। सांस के जरिए शरीर में जाने पर 10 मिनट में ही असर दिखाने लगती है। यह गैस नर्वस सिस्टम स्नायु तंत्र पर हमला करती है। इसका इस्तेमाल पॉलीस्टीरीन, प्लास्टिक, फाइबर ग्लास के कृत्रिम रबर बनाने में होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गैर इरादत हत्या का मामला दर्ज। पुलिस ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ गैर इरादत हत्या धारा 304 और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी मामले में का स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत अगले सप्ताह सुनवाई करेगी। एनजीटी ने भी इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, न्यूट्रलाइजर भी प्रभावी नहीं हो सका। कारखाना विभाग की आरंभिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक स्टेरिन का भंडारण 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे किया जाता है। रेफ्रिजरेशन इकाई में गड़बड़ी से यह तरल रसायन गैस में बदल गया और टैंक के इसका रिसाव शुरू हो गया। न्यूट्रलाइजर की प्रभावी नहीं हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पूर्व खुफिया प्रमुख कादारी बने इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कादमी। नेक्स्ट देखते हैं, संकारा दूसरी बार एमसीसी के अध्यक्ष, 2 बार इस पद पर रहने वाले चौथे व्यक्ति थे। गैर ब्रिटिश है जो एमसीसी के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट देखते हैं, कंपनी का दावा है 1.1 करोड़ यूजर का ईमेल हैक हुआ। ई लर्निंग अनअकैडमी से 2.2 करोड़ छात्रों का डाटा हैक। नेक्स्ट देखते हैं, 18 साल के अर्जुन देश पांडे की कंपनी में रतन टाटा ने खरीदी 50% हिस्सेदारी। नेक्स्ट देखते हैं, जेनेरिक आधार के पास इस समय 55 कर्मचारियों मौजूद। नेक्स्ट देखते हैं, अब छोटे कस्बे भी बन सकेंगे नगर पंचायत। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, 50% गैर कृषि आजीविका वाले कस्बे को नगर पंचायत घोषित करने का अधिकार। नेक्स्ट, चीन सीमा तक बनी सड़क आज होगी राष्ट्र को समर्पित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन। नेक्स्ट देखते हैं, 14 साल के अथक प्रयास के बाद गवार्धन लेपू लेक तक बनेगी सीमांत की सामरिक महत्व वाली पहली सड़क तैयार। नेक्स्ट है, अर्धसैनिक बलों के जवान साजो सामान के साथ चीन बॉर्डर तक 3 दिन नहीं बल्कि 3 से 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा आदि कैलाश यात्रा भारत चीन व्यापार की राह भी आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ से लिपू लेक तक सड़क मार्ग की दूरी है 216 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, न्याहुद को कोर्ट से मिली सरकार बनाने की अनुमति। इजराइल के न्याहुद है। नेक्स्ट देखते हैं, मिशन वंदे भारत विदेशों में बसे भारतीयों की वापसी शुरू की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके तहत सरकार विदेशों में फंसे भारतीयों प्रोफेशनल फैमिलीज टू स्टूडेंट की घर वापसी कराएगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेवी के 2 जहाज आईएनएस जलस्वर और आईएनएस मगर ने मालदीव के माले पोर्ट पर पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने देखो अपना देश लोगो डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की? तो पर्यटन मंत्रालय ने। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में यूएनईपी ने राष्ट्रीय सद्भावना के रूप में दिया मिर्जा के कार्यकाल को कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया था? 2 वर्ष के लिए विस्तारित किया है। नेक्स्ट देखते हैं, नारेंद्र जयंती 2020 कब मनाई गई? तो ये 8 मई को। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में इलिसा कॉर्प्स ऑफ ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? था आजीवी रहाणे को नियुक्त किया गया। लिब्रा ने अपना पहला सीईओ किसे नियुक्त किया? था स्टुअर्ट लेबो ने। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश द्वारा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर श्रद्धांजलि स्वरूप उसके नाम एक सड़क का नामकरण किया? तो तेल अवीव, इजराइल। नेक्स्ट देखते हैं, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाने में चर्चा रहे। थैलेसीमिया रोग रक्त में उपस्थित किन प्रोटीन जीनों के
से परिवर्तन उत्पन्न होता है, तो अल्फा और बीटा ग्लोबिन प्रोटीन से संबंधित जीन। नेक्स्ट देखते हैं, वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि शून्य होने की आशंका व्यक्त करने वाला मूडीज इन्वेस्टर्स क्या है, तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार कोविड-19 के किस घातक स्ट्रेन ने अमेरिका और ब्रिटेन में सर्वाधिक तबाही मचाई, तो जी 614। नेक्स्ट देखते हैं, स्टायरीन गैस के कारण एलजी पॉलीमर घटकर 50 करोड़ का जुर्माना पॉलीमर पर 50 करोड़ का जुर्माना लगाने की चर्चा में रही। एनजीटी की स्थापना कब हुई, वह किस न्यायालय की भांति शक्ति प्राप्त है, तो इसे 2010 में ही उच्च न्यायालय के तहत शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक वर्ष 8 मई को किस व्यक्ति के जन्मदिन के उपलक्ष्यता में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, तो जीन हेनरी ड्यूडेक, रेड क्रॉस के संस्थापक एवं प्रथम शांति नोबेल पुरस्कार विजेता। नेक्स्ट देखते हैं, कायर को आईआर बोर्ड ने नारियल को रेशों के अनुप्रयोग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु किस संस्थान के साथ समझौता किया, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। स्थापना 1863। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC। उद्देश्य है युद्ध पीड़ितों को सुरक्षा करना, सभी देशों में रेड क्रॉस आंदोलन को फैलाना। नेक्स्ट देखते हैं, उन कानून को प्रोत्साहित करना जिससे युद्ध पीड़ितों की सुरक्षा हो सके। नेक्स्ट देखते हैं, जेनेवा स्विट्जरलैंड। यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक जीन हेनरी ड्यूडेक के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस विशेष वर्ष 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन हुआ। बिहार में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत के बराबर। नेक्स्ट देखते हैं, एलजी के पॉलीमर प्लांट में गैस लीक होने के आंध्र प्रदेश में 5 मौतें हुई, 120 अस्पताल में भर्ती। एलजी कहाँ, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, इजराइल के बाद अब नीदरलैंड्स ने बनाई एंटीबॉडी, नाम है 47D11। यह कोरोना शरीर में संक्रमण फैलाने के लिए इसी स्पाइक प्रोटीन के कोशिकाओं को दिया जाता है, चूहे पर प्रयोग किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य की शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत को किया प्राप्त। भारत में शिशु मृत्यु दर में आई कमी, अब राज्य में शिशु मृत्यु दर 35 से घटकर 32 हो गई है। 2011 में राज्य शिशु मृत्यु दर 44 थी। प्रयास है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार, राज्य में आशा व आंगनवाड़ी सेविकाओं के माध्यम से राज्य को हर गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण कराया गया। सभी को प्रसव पूर्व जांच सुनिश्चित की गई। गर्भवती महिलाओं के घरों के बजाय अस्पतालों में प्रसव कार्य कराया गया। प्रसव के बाद सभी जिलों में स्थापित मिकू के जन्मजात इलाज की। नेक्स्ट देखते हैं, एलजी पॉलीमर्स इंडिया पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना, षड्यंत्र से 60% से अधिक स्टायरीन गैस के रिसाव को बंद किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, आंध्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ और पीड़ितों को 10-10 लाख मदद। नेक्स्ट देखते हैं, पहली बार भारत ने पीओके को बताया कि मौसम पूर्वानुमान। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ अब गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद को भी जम्मू कश्मीर अब डिवीजन में शामिल कर मौसम भविष्यवाणी की। यह नॉर्थ वेस्ट भारत के फोरकास्ट देता है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश रैपर टाई का कोरोना संबंधित परेशानियों के चलते निधन हो गया। 2001 में पहले एल्बम दी ऑकवर्ड से सबका दिल जीता था। अब हम लोग 10 मई के करंट अफेयर वन-लाइनर फैक्ट को देखते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रवास राहत मित्र ऐप लॉन्च किया, तो यह उत्तर प्रदेश। हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ को कितना कर दिया, तो ये 0 कर दिया है। मूडीज अमेरिका की एक कंपनी है, स्थापना 1999 में और मुख्यालय न्यूयॉर्क। स्थापक जॉन मूडी, CEO के रेमंड W मैकडेनियल। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई। पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक के साथ समझौता किया? तो आईसीएमआर ने किया। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, फॉर्मेशन 1911। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। हेड कौन है? तो बलराम भार्गव है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया? तो ये रक्षा मंत्रालय ने किया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फॉर्मेशन 18 सितंबर 1919 को हुआ था। हेड कौन है? तो दौरबेंजी टाटा। और एमडी सीईओ कौन है? तो परवीर सिन्हा। हेडक्वार्टर मुंबई। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए $500 मिलियन का ऋण देने की मंजूरी दी है? तो AIIB। इसका फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। फॉर्मेशन 16 जनवरी 2016। हेडक्वार्टर है बेजिंग। हेड है जिन लिकुन। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण की रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में ऊर्जा की मांग कितने प्रतिशत घटी है? तो यह 30%। IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी फॉर्मेशन 1974 हेड पेरिस में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया? तो ये राजनाथ सिंह ने किया। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मैरिलिबियन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में किसे दूसरा कार्यकाल मिला है? तो ये कुमार संगकारा, श्रीलंका के पूर्व कप्तान। MCC मैरिबियन क्रिकेट क्लब, हेडक्वार्टर है लंदन। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लिपकार्ट कॉमर्स ने किसे फ्लिपकार्ट और मंत्रा के CEO को नियुक्त किया? तो श्रीराम वेंकट रमन। फॉर्मेशन 2007। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। CEO है कल्याण कृष्णमूर्ति। फ्लिपकार्ट के मालिक है सचिन बंसल और बिनी बंसल। नेक्स्ट देखते हैं, मंत्रा फॉर्मेशन हुआ 2007 में। हेडक्वार्टर बेंगलुरु। CEO है अमर नागराम। और एलिसा कॉप के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो अजकिया रहाणे को। अंग्रेजी सिखाने की मदद करने वाला मोबाइल ऐप है एलिसा। नेक्स्ट देखते हैं, किसने इतिहास के सबसे अमीर ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट्स मेगाल्स कार्लसन इन्विटेशनल जीता है? तो यह है मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नस कार्लसन ने भारत में विश्वनाथ आनंद शतरंज खिलाड़ी को हराया है। नेक्स्ट देखते हैं, किसने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया था? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में प्रत्येक जिला अस्पताल में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये यूपी बना है। कौन बना है? तो ये यूपी बना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो थोड़ा बड़ा था लेकिन आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसलिए कोई भी फैक्ट हम लोग नहीं छोड़ने का प्रयास किए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।